वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी आर्ट्स की टेट को कंडक्ट किया गया था, इसका हमने जीके वाला सेक्शन तो देख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे साइकोलॉजी सेक्शन को। ठीक है, तो आपको पहले ही बता देता हूँ, जो साइकोलॉजी होती है, कई बार जो इसके उत्तर दूसरे भी हो जाते हैं। मान लीजिए जो हमने अपने हिसाब से सोचे होते हैं वो नहीं होते, दूसरे होते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको जो भी सही उत्तर हो उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, सही प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो फिर भी हम आपके साथ उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार में शामिल है। तो यहाँ पर जो सही होगा ये मस्तिष्क क्रियाओं वाला सही होगा, विकल्प बी। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा, बाकी आप इंग्लिश में स्वयं पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है 2, इसमें पूछा गया है, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो जो उपचारात्मक विधि है, इसमें विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। तो यहाँ पर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 4, इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, जो मेरी आवाज़ पे आप फोकस करिएगा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान पारिवारिक वातावरण को सुधारने में मदद करता है। ये यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 5, इसमें क्या पूछा गया है, संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा 5वें का, तो वो होंगे विल्हेम वुंट। अगला क्वेश्चन है, मानस के नैतिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है कौन। तो यहाँ पर होगा सुपर ईगो या पराहम, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें क्या पूछा गया है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा 7वें का। अगला प्रश्न देख लीजिए 8, इसमें क्या पूछा गया है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं के उदाहरण हैं। तो सही जो 8वें में हो जाएगा तो वो होगा मानसिक भिन्नता, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है। तो 9वें का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अभिवृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10, इसमें क्या पूछा गया है। तो ये तो पूरी तरह से ब्लर है। जो भी मित्र क्वेश्चन पेपर को सेंड करता है, थोड़े से अच्छे से सेंड किया करे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में बड़ी असमर्थता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए 12, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो ये है सृजनात्मक चिंतन, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए 13, इसमें पूछा गया, डैश को स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। तो ये होगा पिछड़ा बालक, विकल्प सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का पहला चरण है। तो ये होगा विश्वास बनाम अविश्वास। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ये, प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो विकल्प डी है ये सही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, विकास को प्रभावित करने वाले विकास को, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी सेंड नहीं किया गया है, यहाँ पर भी आधा अधूरा है ये क्वेश्चन, परंतु जो इसका ऑप्शन होगा सही तो वो होगा सी, विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है, तो बच्चे की बुद्धि का स्तर। अगला है 17 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। इसमें अभिभावकों और मित्रों के अभिमत, साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण, डी होगा यहाँ सही। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किसने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, सही होगा सी, वुडवर्थ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा के तकनीकी पक्ष ये नहीं होगा, बाकी होंगे ए और बी। अगला है 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। तो जो सही नहीं होगा यहाँ पर 20 में, तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 21, इसमें पूछा गया अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी जीवों में। अगला है 22, सभी मनुष्य नश्वर हैं, कर्ण नश्वर है, ये डैश का उदाहरण है। तो ये होगा निगमन तर्क का, बी सही विकल्प है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 23, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है तो कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है, तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है वो, तो सही जो होगा यहाँ पर समस्या समाधान उपागम का, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है 24, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो यहाँ पर जो व्यवहारवादी नहीं होंगे तो वो सही विकल्प हो जाएगा विलियम जेम्स, जेबी वाटसन, पावलोव, स्किनर, ये तीनों ही व्यवहारवादी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, इसमें पूछा गया अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है। तो ये सारी तकनीक का उपयोग कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विद्यार्थी की स्थिति का संकेत है। तो यहाँ पर होगा तत्परता का नियम, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 28, इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों में सृजनात्मक बनाने के लिए शिक्षक को डैश क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्या करना चाहिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29, पुरस्कार डैश का उदाहरण है। किसका है पुरस्कार डैश, पुरस्कार किसका उदाहरण है, बाहरी अभिप्रेरणा का। अगला है 30, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ये होगा धारणा, ऑप्शन बी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 29 से 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, ना केवल इसी परीक्षा के लिए अपितु आगे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। बाकी जो भी अपडेट होगा ऑफिशियल आंसर की आने पर मैं आपको फिर से इसके उत्तर अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।